प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। करें शुरू। ओ जी। मैं ओम यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यम् यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयम् च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य सदीन बन्धुः। दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य सदीन बन्धु। श्री गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और भागवत मकरंद मिलिंद समूह के सभी भक्त मणि के चरणों में भी प्रणाम निवेदन करता हूँ। गुरुदेव के पावन मुखार विंद से नलग्रीव और नलक कुबर और मणिग्रीव के प्रसंग के माध्यम से गुरुदेव हमें बड़ा ही रोचक अंदाज में इस पावन श्लोक का अर्थ गुरुजी हमें करा रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। गुरुदेव ने कल जैसा कि हमें समझाया कि ईश्वर की भक्ति मिलना बड़ा ही मुश्किल है। बाकी सारी माया, बाकी सारी लिप्सा तो पूरी हो सकती है, लेकिन भक्ति वो नहीं मिल पाती। और ये रहस्य इन दोनों कुबेर पुत्रों ने समझ लिया और भगवान से कहा कि हमें भक्ति दे दो। और यहाँ गुरुजी ने आगे बताया हमें, जहाँ एक बार जो च का प्रयोग है वो प्रत्येक स्थान पर एव अर्थक है, जो सप्तम्यार्थक के साथ उसका प्रयोग हो रहा है। सब जगह है कि वाणी गुणानुकथने एव, हमारी जिह्वा, जैसे कि रामचरितमानस में भी कहा गया है, जो नहीं करें राम गुण गाना जीह सुदादुर जीह समाना। वो जीव तो मेंढक के समान है, मेंढक की जीभ के समान है, जो ईश्वर का गुणगान न करे। तो गुरुदेव ने बड़े ही रोचक और बड़े ही सरल अंदाज में हमें श्री जीव गोस्वामी पाद जी की व्याख्या के अनुसार समझाया कि वाणी चरण कमलों में के गुणों का महात्म्य बखान करने में लगी रहे और फिर भक्त वात्सल्य और सौंदर्य आदि के वर्णन में लगी रहे। और इसी तरह से गुरुजी ने श्रवण को विस्तृत उसका अर्थ करते हुए हमें बताया। और फिर गुरुजी ने अंत में बड़े ही सावधान होकर हमें समझाते हुए सावधानी से हमें समझने का निर्देश दिया और समझाया कि ये क्या निवास जगत प्रणाम है। और फिर यहाँ साथ में तव तव का प्रयोग भी किया और फिर कहते हैं कि निवास जगत प्रणाम है। इसकी गुरुजी ने विविध व्याख्याएं हमारे समक्ष प्रस्तुत की, हमें सिखाया कि यहाँ अन्य पदार्थ अर्थ जब विष्णु हैं, विष्णु सब पदार्थों में है, सब जीवों में है, तो हम नर सेवा नारायण सेवा, हमने किसी जीव की सेवा की, हमने किसी पशु पक्षी या किसी प्राणी की सेवा की, तो वो अपने आप तो ईश्वर की सेवा हो गई। लेकिन गुरुजी ने समझाया कि अगर हमारी उसमें ईश्वर बुद्धि है तो वो नर सेवा नारायण सेवा मानी जाएगी। लेकिन अगर हमारी ईश्वर बुद्धि ना होकर वहां कहीं मानसिक, वहां कहीं मनुष्य बुद्धि है, वहां कहीं किसी प्रकार से किसी तरह का हमारा संबंध है या किसी तरह का हमारा लगाव है, उस तरह की बुद्धि है, तो वो ईश्वर बुद्धि नहीं होगी। और फिर गुरुजी ने हमें जगत सर्व और
ब्रज में विद्यमान सर्वस्व जितना कुछ भी है वो जगत सर्व की व्याख्या करते करते गुरुजी ने हमें बताया कि आपके ही शरीर स्वरूप ये संत जो हैं इनके दर्शनों से में ही हमारी दृष्टि बनी रहे। हम केवल आपके संतों का या तो ईश्वर का दर्शन करें या ईश्वर स्वरूप का, जिसमें गुरुजी ने हमें बताया कि हम उसी में लगे रहें। और अंत में हमें गुरुजी ने बताया कि यहाँ 6 इंद्रियों की बात की गई, यद्यपि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मन और एक सिर का 12 इंद्रियों का बखान हम आगे पढ़ेंगे। गुरुजी ने 6 इंद्रियों के माध्यम से समर्पण भाव से भक्ति करने का प्रसंग हमें सुनाया। अब गुरुजी से सविनय निवेदन करता हूँ, गुरुजी कृपया इस प्रसंग पर आगे हमारा मार्गदर्शन करें। प्रणाम गुरुजी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। तो सायंकालीन इस कथा सत्र में उपस्थित समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में
बारंबार कृतज्ञता निवेदन पूर्वक प्रणामांजलि निवेदित करता हूँ। जैसे कि हमारे मित्र श्री केशव जी ने बहुत सुंदर से कल की कथा को अत्यंत संक्षिप्त रूप से बताया एवं कल हम लोग इसी श्लोक का अध्ययन कर रहे थे जिसका हमने अभी पाठ किया। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। तो यह जो नलकुबर एवं मणिग्रीव की भगवान के लिए जो स्तुति है, तो वो स्तुति में यह जो पद्य है वो अत्यंत सारभूत पद्य है, अत्यंत प्रसिद्ध पद्य है एवं भक्त मनोहारी पद्य है। तो इसका हम लोगों ने श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या, हमारे चक्रवर्ती पाद की व्याख्या एवं वैष्णव तोषनिकार श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर समझने की कोशिश की, लेकिन लोगों को तब निवास जगत प्रणामे यहाँ अभी तक संतोष नहीं हुआ है, क्योंकि जो समाचार मिल रहे हैं तो लोग बहुत संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है, संतोष करना पड़ेगा। यहाँ समास ऐसा है, इसीलिए इसके ऊपर आचार्यों ने, व्याख्याकारों ने इतनी चर्चा की। तो किसी किसी का कहना था तब निवास जगत प्रणाम है। तब निवास यहाँ अलुक समास क्यों न कर दें, तब निवास त्वत् निवास ऐसा न करके तब निवास तब निवास तब निवासश्च इदम जगत तब निवास जगत, उसके प्रणाम में ऐसा अर्थ क्यों न हो। लेकिन किसी भी व्याख्याकार ने शायद इस तरह की बात नहीं उठाई, यहाँ अलुक समास हो या। और दूसरी बात है निवास जगत यस्य, हाँ, तो लेकिन हम जब इसको निवास जगत इस अंश की व्याख्या करते हैं, अर्थात निवास जगत यस्य, वो निवास जगत, इससे भगवान का बोध होता है। बहुब्रीहि समास में निवास अर्थात आश्रय स्थान, जगत यस्य अर्थात जिन भगवान का निवास स्थान ये समग्र जगत है। तो ये ऐसा अर्थ करने से निवास जगत शब्द से भगवान का बोध होता है। तो ऐसे निवास जगत जो भगवान हैं उनके प्रणाम में हमारे मस्तक हमेशा झुका रहे, यह अर्थ होता है। लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि षष्ठी का अलुक होने से होगा, तब निवास जगत यहाँ पर तब निवास जगत, यहाँ भगवान का बोध नहीं होगा, यहाँ जगत का बोध होगा। और जगत के प्रणाम तात्पर्य का विषय नहीं है। एक ये बात है। और दूसरी बात है जगन निवास, जैसे हमारे अवनिंद्र जी कल कह रहे थे, तो मैं उसका पूरा उत्तर शायद नहीं दे पाया था। जगन निवास अर्थात जगत निवास यस्य, एक तो अर्थ ये हो गया जगत निवास यस्य, अर्थात यह संसार जगत जिनका निवास हो, जगत निवास भगवान है। और जगत निवास ये भी भगवान अर्थ है, क्योंकि समस्त जगत का आश्रय स्थान भगवान ही है। तो इस तरह से जगन निवास शब्द की दो तरह से व्याख्या करके दोनों के अर्थ में भगवान अर्थ बोध हो सकता है। जगत निवास, जगन निवास अर्थात भगवान, जगत निवास यस्य जगन निवास, वो भी भगवान अर्थ हो सकता है। उसी तरह के अर्थ यहाँ हम लोगों को प्राप्त करना है, निवास जगत। इसी के कारण, इसीलिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी। चलिए ये धीरे धीरे, और जब इसको मनन करेंगे या भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे और क्या है, और तो कोई उपाय नहीं है, तो धीरे धीरे यह बात और धीरे धीरे खुलती जाएगी, समझ में आएगी। और आगे तो यहाँ पर नलकुबर एवं मणिग्रीव की स्तुति पूर्ण हुई।
क्योंकि भगवान से आप लोगों ने प्रार्थना यह कर ली कि हमारी इंद्रियां आपकी सेवा में युक्त रहे, लगे रहें, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को समझा रहे हैं। इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलुखले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्यकौ। इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलुखले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्यकौ। अर्थात गोकुलेश्वर भगवान, अर्थात गोकुल के परमेश्वर, आराध्य, गोकुल के प्राण जो भगवान हैं, आपने प्रहसन आह अर्थात स्मित हास्य पूर्वक आप आह अर्थात कहने लगे। किसको? ना गुह्यको, गुह्यकौ, दोनों गुह्यकों को। गुह्यक शब्द का अर्थ है देवता का एक भेद है, कई तरह के देवता होते हैं, उसमें गुह्यक, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि इत्यादि। तो गुह्यक नाम के जो देवता नलकुबर एवं मणिग्रीव ये गुह्यक थे, क्योंकि कुबेर भी गुह्यक हैं, तो गुह्यक के पुत्र होने के कारण ये भी गुह्यक हैं। तो गुह्यक जो नलकुबर एवं मणिग्रीव, उन दोनों से भगवान कुछ कहने लगे। कैसे भगवान? दामना चोलु खरे बद्ध, जो दाम के द्वारा बद्ध हैं और उलू खल के द्वारा बद्ध हैं। दामना चोलु खले बद्ध अर्थात दो तरह से बद्ध हैं। दाम के द्वारा उलू खल में भगवान बद्ध हैं। ऐसे जो भगवान, और कैसे भगवान? न इत्थम संकीर्तितस्ताभ्याम, ताभ्याम अर्थात नलकुबर मणिग्रीवाभ्याम, संकीर्तित अर्थात स्तुतः, नलकुबर एवं मणिग्रीव के द्वारा इस तरह से स्तुत होने पर गोकुलेश्वर भगवान जो कृष्णचंद्र हैं, वे दाम के द्वारा उलूखल में बद्ध होते हुए उन दोनों गुह्यकों से कुछ कहने लगे। बद्ध प्रहसन्नाह मंद हास्य पूर्वक भगवान कहने लगे। तो इसको हम दो व्याख्याओं के आधार से पढ़ेंगे। पहले जीव गोस्वामी पाद की जो वैष्णव तोषिणी व्याख्या, उसके बाद हमारे चक्रवर्ती पाद की जो सारार्थ दर्शनी व्याख्या, इनके आधार पर पढ़ेंगे। अब श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं गोकुलेश्वर प्रहसन गुह्यकौ आह। बहुत सुंदर ढंग से, अर्थात श्लोक का जो सार अभिप्राय है, सार वक्तव्य है, उसको 3 शब्दों में कह दिए। गोकुलेश्वर प्रहसन गुह्यकौ आह। गुह्यको द्वितीय द्विवचन है, अर्थात दोनों गुह्यकों को गोकुलेश्वर भगवान ने कुछ कहा। क्या कहा? तो आगे कह रहे हैं तयोः तादृश पूर्वावस्थत्वं सूचयित्वा भाग्यातिशयं दर्शयति। अर्थात इस पद्य में 2 बातें कही जाती हैं। एक तो बात है कि उनका पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, अर्थात वे जो आज तक अर्जुन वृक्ष के रूप में नंद बाबा के भवन के सामने इतने दिनों से 36,000 वर्ष से विराजमान थे, वह स्वरूप उनका नहीं रह गया। वे अपना स्वस्वरूप अर्थात उपदेव स्वरूप यानी देवता स्वरूप को आप प्राप्त कर गए। तयोः तादृश पूर्वावस्थत्वं सूचयित्वा। कैसे पता चलता है? ना ये जो गुह्यक को कहा गया, क्योंकि भगवान अब गुह्यक से कह रहे हैं, अर्थात अभी वृक्ष से निकलने के बाद वे देवता स्वरूप में भगवान से प्रणाम कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और देवता स्वरूप ही जो दोनों गुह्यक हैं, दोनों नलकुबर मणिग्रीव हैं, अब वे वृक्ष स्वरूप नहीं हैं। अब वो दुर्दशा उनकी समाप्त प्राय हो गई है, उनकी तपस्या अभी फलवती हो गई है, इसलिए वे पूर्व स्वस्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। तयोः तादृश पूर्वावस्थत्वं सूचयित्वा। केवल इतना ही नहीं है, अभी वो केवल देवता बन गए हैं ऐसा नहीं है, उनको महाभाग्य का उदय हुआ है।
महाभाग्य का उदय यही है कि भगवान का साक्षात परमेश्वर का, साक्षात भगवान का, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का दर्शन उनको सामने हो रहा है। केवल दर्शन ही हो रहा है इतना नहीं, उनसे बात करने का, उनसे प्रार्थना करने का, उनकी स्तुति करने का भी मौका मिल रहा है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि भगवान भी अभी उनसे कुछ कहने वाला है। तो ये तो भाग्यातिशय है ही। इतने दिन वृक्ष रहने के बाद अभी पुनः देवता बन पाए एवं साक्षात भगवान उनको उपदेश कर रहे हैं, उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं अपने वाणियों से। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, मुर्दा भी खड़ा हो जाए अगर भगवान की वाणी कर्ण रंध्र में चली जाए तो मृतक भी जीवित हो जाता है। तो ये तो स्वभावतः देवता है और नारद महर्षि की कृपा से अत्यंत भगवान के प्रिय भक्त बन गए हैं। तो भगवान की कथा उनको कितनी अच्छी लगती होगी, भगवान कुछ भी बोलते होंगे तो उससे उनको कितना हर्षातिरेक होता होगा, उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। तो यही उनका भाग्यातिशय है, पहले देवत्व को प्राप्त करना और भगवान से कुछ श्रवण करना, साक्षात भगवान के मुखारविंद से श्रवण करना। तो भगवान ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं, प्रहसन्नाह अर्थात मंदस्मित पूर्वक, अल्पहास पूर्वक, धीरे धीरे हंसते हुए, अल्पहास का प्रदर्शन करते हुए भगवान उनसे कह रहे हैं। प्रहास हेतु, अब श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं भगवान फिर हंसे क्यों? कुछ अगर भगवान को कहना है, उन दोनों ने तो प्रार्थना की, तो भगवान को अगर उनकी प्रार्थना को मंजूर करना होता तो मंजूर कर देते, या कह देते नहीं भाई इतना हम नहीं दे सकते हैं। फिर हंसने का क्या कारण रहा? तो जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं प्रहास हेतु, क्या हेतु? न स्वयं भगवान ताभ्याम अपि इत्थम भगवत्वेन कीर्तितः, अर्थात अभी तक हम लोगों ने श्रवण किया कई सारे पद्यों में श्री कृष्णचंद्र भगवान का, दामोदर भगवान का, नलकुबर एवं मणिग्रीव ने भगवान के रूप में प्रार्थना की, अर्थात जितना भी कहा प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त हैं और समस्त ब्रह्मांड के नायक हैं इत्यादि इत्यादि कह करके, और उनसे प्रार्थना भी की, हे भगवान वाणी गुणानुकथन इत्यादि, और अनुजानी ही नौ भूमन तवानुचर किंकरौ, हम आपके अनुचर के किंकर हैं, या आप हमको आपके अनुचर का किंकर बनाइए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दामोदर को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, नंद नंदन भगवान को आप दोनों ने भगवान के रूप में उनकी स्तुति की, लेकिन उनके सामने यह समस्या है, जब भगवान हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वे ऐसे बंधे हुए पड़े हुए हैं नीचे मिट्टी में, दोनों घुटनों के बल पर बैठे हुए हैं, दोनों घुटने हैं और हाथ हैं सामने, तो ऐसे बंधे हुए पड़े हैं, क्या करेंगे वे क्या हंसेंगे या नहीं हंसेंगे? क्योंकि वो तो जानते हैं भगवान है। अगर भगवान को ऐसे स्वरूप में कोई देखे तो क्या हंसेगा कि रोएगा, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको हंसी भी आ रही है लेकिन डर से वो हंस नहीं पा रहे हैं। दामना चोलुखले बद्ध इति प्रथमतः तावत् बद्ध तत्रापि दामना तत्रापि उलूखले, भगवान बद्ध हैं, दामों के द्वारा बद्ध हैं अर्थात रज्जु के द्वारा बद्ध हैं, और उलूखल में बद्ध हैं। अतः भयेन एव एतौ न हसतः, ये हंसने की स्थिति है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक, सभी का बंधन, जगत का बंधन मुक्त करना, बंधन को मुक्त करने का सामर्थ्य जिनमें है, वे ऐसे असहाय अवस्था में बंधे हुए हैं, तो ये तो हंसी की बात है, ये तो आश्चर्य की बात है, ये अचंभे की बात है। इसीलिए लेकिन भयेन एतौ न हसतः, लेकिन डर से हंस नहीं पा रहे, हंस भी नहीं पा रहे। जैसे कोई अत्यंत गंभीर व्यक्ति अगर मजाक से हम लोगों के सामने नृत्य करे या कोई ऐसी बात कहे जो हंसी की बात, मजाक की बात, तो हम हंसेंगे, क्योंकि अत्यंत गंभीर व्यक्ति अगर ऐसी बात करता है, अर्थात उस व्यक्ति के स्वभाव के विपरीत अगर वो आचरण करता है, तो हम लोग को हंसी आएगी, आश्चर्य आएगा। तो इन दोनों की भी यही दशा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
सभी के बंधन को मुक्त करने वाले, वे दाम से बद्ध हैं और उलूखल से भी बद्ध हैं। तो हंसे कि रोए क्या करें, स्वयमेव। इसलिए भगवान देखें कि ये समस्या में पड़ गए हैं, असमंजस में पड़ गए, इसलिए भगवान खुद उनकी यह जो संशय है, उनकी यह जो द्विधा है, उनकी जो असमंजसता है, उसको दूर करने के लिए भगवान खुद हंस पड़े। तो प्रहसन्नाह, इसकी व्याख्या करते हुए जीव गोस्वामी पाद यही कह रहे हैं, उन दोनों के द्विधा को दूर करने के लिए भगवान खुद हंस पड़े। अतः भयेन एव एतौ न हसतः इति अभिप्रेत्य स्वयमेव हसति स्म इति भावः। खुद हंस पड़े। और आगे भगवान का विशेषण के रूप में कहा गया है, भगवान गोकुलेश्वर। भगवान तो जगदीश्वर हैं, भगवान तो जगन्नाथ हैं, तो उनको गोकुलेश्वर कहने का क्या मतलब है? जो जगदीश्वर है तो उसको गोकुल का ईश्वर कहने में क्या 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 बड़ाई है या कौन सा तात्पर्य है? उस बात को कह रहे हैं, गोकुलेश्वरो भगवान इति गोकुलेशन शीलत्वात्, अर्थात गोकुल का ईशन शील, क्योंकि ये जो ईश्वर है, ईश धातु से बरच प्रत्यय हुआ है। स्थेस भाष पिशकसो बरच, यह जो बरच प्रत्यय है, यह ताच्छिल्य अर्थ को प्रकाश करने वाला है। अर्थात ईश्वर का मतलब है कि ईशन करने का स्वभाव वाला, अर्थात जो नियंत्रण करने का स्वभाव है जिनका। और इसी सूत्र से ही स्थावर शब्द भी बनता है। स्थावर मतलब स्थितिशील, स्थेस भाष पिस कसो बरच, तो जो स्थितिशील वस्तु होता है, अर्थात स्वभावतः जो स्थित रहता है, उसको स्थावर कहते हैं। एक बार कोई खड़ा हो गया उसको स्थावर नहीं कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है या हाथी जा रहा है, वो कहीं खड़ा हो गया 10 मिनट के लिए, उसको स्थावर नहीं कहा जाता है। स्थिति ही जिसका स्वभाव होता है उसी को स्थावर कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पहाड़ होते हैं, वृक्ष, घर, ये सब होते हैं स्थावर। तो उसी तरह से भगवान ईश्वर, यह जो बरच प्रत्यय हुआ है, वो ईशन स्वभाव के अर्थ में। तो उसी बात की ओर इशारा करते हुए श्री जीव गोस्वामी बात कर रहे हैं, गोकुल ईशन शीलत्वाद गोकुलेश्वर गोकुलेश्वर नामा अयम अस्माकं भगवान। हाँ, तो गोकुल में ईशन करने का इनको स्वभाव है, अर्थात गोकुल में ईश्वरत्व प्रतिपादन करना इनका स्वभाव है। तो ऐसे हमारे भगवान प्रियजन प्रेम वश्यतया, अर्थात गोकुल के जो ईश्वर हैं, वे अगर गोकुल के 2 पेड़ के बीच में बंधे हुए पाए जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? तो फिर ईश्वर किस तरह के ईश्वर हैं ऐसे? तो कहते हैं कि इसमें रहस्य ये है, गोकुल के ईश्वर होने पर भी प्रियजन प्रेम वश्यतया, अर्थात भगवान के जो भक्तजन हैं, मैया है, बंधु हैं, राधा रानी प्रवृत्ति उनकी जो सखियां हैं, उनके अधीन होते हैं भगवान। यद्यपि वे गोकुल के ईश्वर हैं, लेकिन गोकुल में उनके जो प्रियजन हैं उनके अधीन होते हैं, उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। प्रियजन प्रेम वश्यतया गोकुले नित्य कौतुकशील, अर्थात हमेशा गोकुल में नित्य कौतुक करने वाले हैं। ये नहीं कि गोकुल छोड़ करके वृंदावन चले गए या मथुरा में चले गए, द्वारिका में चले गए, तो वहाँ गोकुल से भगवान का सब समय के लिए, हमेशा के लिए गोकुल से वो चले गए, ऐसा नहीं है। भगवान नित्य गोकुल में विराजमान होते हैं। इसलिए कह रहे हैं गोकुले नित्य कौतुकशील इति गोकुलम चेदम परम विलक्षणम जानेहि, अर्थात यह गोकुल कोई सामान्य भूखंड नहीं है, पृथ्वी का कोई सामान्य प्रदेश नहीं है। ये अत्यंत भगवान कौतुकशील जो भगवान है उनके लीला क्षेत्र है। इसलिए वे गोकुलेश्वर होने पर भी दामना चोलू खले बद्ध, अर्थात भक्त के प्रेम के अधीन होकर के यहाँ दिव्याति दिव्य लीला विलास कर रहे हैं।
गोकुले नित्य कौतुकशीला इति गोकुलम चेदम परम विलक्षणम जानीहि इति व्यंजयति। अर्थात यह गोकुल अत्यंत अद्भुत लीला क्षेत्र है भगवान का। इस बात को कहने के लिए यह गोकुलेश्वर कहते हुए भी उनको उनका बंधन का वर्णन किया जाता है। अर्थात भगवान बद्ध होने पर भी उनको गोकुलेश्वर कहा जाता है। तो यहाँ तक तो जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या थी। अभी चक्रवर्ती पाद की व्याख्या पढ़ेंगे, उसमें को कुछ अलग तरह से, क्योंकि चक्रवर्ती पाद का जो आस्वादन है वो दूसरे तरह से है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं संकीर्तितः एवं इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलु खले बद्धः प्रहसन आह गुह्यकौ। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं संकीर्तितः। संकीर्तित शब्द का अर्थ है समस्तुतः, अर्थात भगवान की स्तुति की गई, सम्यक स्तुति की है। बहुत अच्छे तरह से भगवान की स्तुति दोनों भ्राताओं ने की। और दामना चोलू खले बद्धा, दामना च, यहाँ च शब्द का क्या अर्थ है? चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं दामना चकारात प्रेमणा च बद्धा। क्योंकि भगवान कैसे बंध गए? तो भगवान मैया के प्रेम से बंध गए। मैया का प्रेम यह था कि मैया का इतना ज़्यादा प्रेम था कि मैया श्री कृष्णचंद्र का भगवत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों? उनका पुत्र प्रेम, पुत्र वात्सल्य इतना अधिक था कि उनको किसी भी हालत से भगवान मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसी कारण भगवान बंध गए। तो यही बात कह रहे हैं, दामना बद्ध उलू कले बद्ध, ये तो ठीक है, लेकिन बद्ध होने में या बंधन को स्वीकार करने में यही सबसे बड़ा रहस्य है। वो है भगवान के प्रति मैया का प्रेम। दामना चकारात प्रेमणा च बद्धः प्रहसन इति। अब भगवान हंसे क्यों, इसकी व्याख्या तो हम लोग अभी जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या से एक तरह से श्रवण कर रहे थे, और चक्रवर्ती पाद की दृष्टि दूसरे तरह से। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं प्रहासोयम एते उपदेवादयः मन मायया बद्धः स्वमोचनार्थम यम माम स्तुवन्ति सोहम यशोदादि गोपीभिर्दाम्ना प्रेमणा च बद्ध अभीक्ष्णम भर्त्सितश्च इह गोकुले तिष्ठाम। अर्थात देखिए, ये जो उपदेव अर्थात नलकुबर मणिगिरिव प्रभृति देवता जैसे व्यक्ति हमारी स्तुति कर रहे हैं। क्यों स्तुति कर रहे हैं? ना स्वमोचनार्थम, अर्थात भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात संसार बंधन हमारा छूट जाए और आपसे हम बंध जाएं, आपके चरण कमलों में हमारी भक्ति हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। अर्थात संसार बंधन से मुक्ति पाने के लिए देवता भी हमारी स्तुति करते हैं। ऐसे सांसारिक वस्तु से अर्थात रज्जु से, उलूखल से मैं आज बद्ध हुआ हूँ। यही भगवान के हंसी का कारण है। जो व्यक्ति खुद बंधा हुआ हो, जो व्यक्ति खुद भिक्षा कर रहा हो, उससे अगर आप भिक्षा करेंगे तो क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा क्या? वो तो खुद भिखारी है। और भगवान से हम अगर मुक्ति की प्रार्थना करें, भगवान तो खुद बद्ध हैं। तो इसी बात को प्रकाशित करने के लिए, इसी बात को भगवान समझ करके, इसी बात को हृदयंगम करते हुए भगवान आज प्रहास कर रहे हैं। उपदेवादयः मन मायया बद्धाः स्वमोचनार्थम यम माम स्तुवन्ति। जिस मुझको ये लोग स्तुति कर रहे हैं, सोहम यशोदादि गोपी भी दामना प्रेमणा च बद्ध। मैं यशोदा मैया के द्वारा एवं अन्य गोपियों के प्रेम के द्वारा मैं बद्ध हुआ हूँ। और आगे कहते हैं, केवल बद्ध ही नहीं है, अभीक्ष्ण भर्त्सितश्च। केवल मैया ने हमको बांध दिया ऐसा नहीं, मैया ने तो हमको भर्त्सना की, हमारी निंदा की, अर्थात हमको मैया ने गाली भी दिया। भगवान को गोपजना अर्थात गोप में यानी गोकुल में, ब्रज में भगवान केवल बंधते हैं ऐसा नहीं, भगवान गाली भी सुनते हैं। और वो गाली तो वेद की स्तुति से भी अधिक प्रिय होती है। इसी बात को अभी चक्रवर्ती पाद कहेंगे।
तो बद्ध अभीक्ष्णम भर्त्सितश्च, मैं बद्ध भी हूँ और भर्त्सित भी हूँ। कैसी भर्त्सना? मैया ने भर्त्सना की थी। हम लोग नवम अध्याय में इसका पाठ किए थे। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कसन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्ष्यमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्। हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्, अर्थात मैया ने भगवान के बाएं हाथ को शायद पकड़ लिया एवं मैया ने अपने बाएं हाथ से भगवान के दाहिने हाथ को पकड़ लिया एवं मैया ने दाएं हाथ में छड़ी उठा रखी है एवं गाली दे रही है, अर्थात भगवान को डरा रही है। तुम दुष्ट हो गए हो, ऐसी दुष्टता अगर करोगे बार बार तब मैं उसको तुमको इस बंधन से कभी नहीं खोलने वाली हूँ। इस तरह भिषयंती अवागुरत, अवागुरत शब्द की अर्थ है व्याख्या में श्री स्वामीपाद लिखते हैं भर्त्सितवती, अर्थात भर्त्सयामास, ऐसी व्याख्या करते हैं। अर्थात ब्रजवासी अर्थात माता एवं अन्य बंधुजन भगवान को बांध देते हैं, ऐसा नहीं। भगवान को कड़े शब्द का प्रयोग करके उनको शासन करने की भी कोशिश करते हैं। बंधु लोग भी जब भगवान खेल में हार जाते हैं, और जैसे कभी ऐसा भी होता है कि जब खेलते हैं तो जो हार जाता है वो जीतने वाले को कंधे पर लेकर के घुमाएगा, अर्थात काफ़ी दूर तक दौड़ेगा। तो भगवान जानबूझ करके हार जाते हैं। हार जाने के बाद फिर मित्र लोग कहते हैं ठीक है तुम हारे हो तो हमको कंधे पर बैठाओ। भगवान कहते हैं कि मैं तो इतना बच्चा हूँ, कैसे तुमको कंधे पर बैठाऊंगा। तब बंधु लोग मित्र लोग कहते हैं, उनको गाली देते हैं, अर्थात अगर तुमको ऐसा नहीं करना था तो फिर खेल में क्यों सम्मिलित हुए। खेल का जो नियम है वो तुमको पालन करना पड़ेगा। आगे हम नहीं खिलाएंगे अगर नियम नहीं मानोगे। अर्थात इस तरह की कड़ी बातें भी मित्र लोग प्रेम से करते हैं। तो भगवान केवल बांधते ही नहीं हैं, भर्त्सित भी होते हैं। इसी बात को श्री चक्रवर्ती बात कहते हैं, प्रेम्णा च बद्ध अभीक्ष्णं भर्त्सितश्च इह गोकुले तिष्ठामि अत्रत्यानां तासां भर्त्सनेन अहम यथा प्रिये न तथा अनयोः स्तुत्ये इति व्यंजयति। अर्थात भगवान का जो प्रहसन, इसकी व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि गोपियों की भर्त्सना से मुझे जो आनंद मिलता है वह आनंद इन देवताओं की स्तुति से भी नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान मंदस्मित पूर्वक गुह्य गौ को कहे, इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलु खले बद्धः प्रहसन आह गुह्यकौ। तो दोनों गुह्यकों को भगवान कुछ कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, ज्ञातं मम पुरैवेतत् ऋषिणा करुणात्मना यच्छ्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्बिभ्रंसोऽनुग्रहः कृतः। ज्ञातं मम पुरैवेतत् ऋषिणा करुणात्मना यच्छ्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्बिभ्रंसोऽनुग्रहः कृतः। भगवान कह रहे हैं, ज्ञातम मम पुरैवेतत्, अर्थात आप लोग जो बात कह रहे हैं, अर्थात आपकी यह जो दशा है, अर्थात इतने दिन तक आप अर्जुन वृक्ष थे और अभी निकल करके आप अपना घर जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ने प्रार्थना की थी अनुजानि ही नव भूमन, और दूसरी बात आप भक्ति की याचना कर रहे हैं वाणी गुणानुकथने। तो ये सब बातें हमको पहले से मालूम थी। ज्ञातम मम पुरैवेतत्, क्या ज्ञातम? न करुणात्मना ऋषिणा, अर्थात करुणा परायण जो ऋषि हमारे प्रिय भक्त जो नारद हैं, उनके द्वारा आपके प्रति अनुग्रह कृतः, आपके ऊपर नारद महर्षि ने कृपा की है। कैसी कृपा? न बिभ्रंसः अनुग्रह, अर्थात आपके ऊपर ऐसी कृपा की जिसके कारण आपका विभ्रंश हुआ है,
अर्थात आप देवता स्वरूप से आज वृक्ष के स्वरूप में यहाँ गोकुल में आप विराजमान हैं। तो जो अनुग्रह है वो विभ्रंश है। इसकी व्याख्याकार करेंगे। विभ्रंश का मतलब सामान्य अर्थ है पतन। कैसे? यत् श्रीमदान्धयो हो, आप दोनों श्रीमदों के कारण, धन मद के कारण आप अंधे हो गए थे। आप दोनों श्रीमदान्धयो हो बाग्भी विभ्रंश अनुग्रह कृतः, अर्थात आप दोनों का जो अनुग्रह आप दोनों के ऊपर किया गया है वह विभ्रंश अर्थात आपके पतन के साथ, आपकी दुर्गति के साथ भगवान नारद महर्षि ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है। ज्ञातम मम पुरैवे तत् ऋषिणा करुणात्मना यच्छ्रीमदान्धयोर्बाग्भिर् विभ्रंसोनुग्रह कृतः। इस व्याख्या को वैष्णव तोषिणी व्याख्या के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। एतन मन ज्ञातम एव इति, अर्थात आप लोग जो कह रहे हैं, आप देवलोक जाना चाहते हैं और दूसरी बात आप लोग भक्ति करना चाहते हैं, एवं आप दोनों ने नारद महर्षि के प्रति अपराध किया है, ये सब हमको मालूम है। भगवान कह रहे हैं एतन मम ज्ञातम एव इति, क्योंकि अर्थात ऋषेरासित अनुग्रहात्, इन दोनों ने क्या बताया कि अनुजानी हिनौ भूमन तवानुचर किंकरो दर्शनम नौ भगवतः ऋषेरासित अनुग्रहात्, अर्थात नारद महर्षि के अनुग्रह के कारण आपके दर्शन हुए। तो भगवान मुख्यतः इसी बात को कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, अर्थात मेरा जो दर्शन आप दोनों के द्वारा अभी हुआ, आप जो हमको यहाँ दर्शन कर पाए, ये ऋषेरासित अनुग्रहात् आप जो कह रहे हैं यह बात मुझे मालूम है। क्यों ना? एतन् मम ज्ञातम एव इति, अन्यथा महद अपराधिषु मम ईदृश कृपानुपयोगात्, आप लोग महत अपराधी हैं। महत अपराधी का मतलब है महाजनों के चरण में अपराध करने वाले हैं। अर्थात नारद महर्षि जैसे महाजन, भक्तजन, भगवान के अत्यंत प्रिय जन, उनके चरणों में यानी उनके प्रति आपने अपराध किया है। अर्थात उनको देखने के बाद भी उनका सम्मान तो नहीं किया, लेकिन आपको जो सामान्य मनुष्योचित व्यवहार करना चाहिए आप वो भी नहीं कर पाए। इसीलिए महत चरण में जो किया हुआ अपराध है उसके चलते आपको मेरा दर्शन तो कभी नहीं होने वाला था, मेरी कृपा तो कभी नहीं होने वाली थी। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि भगवान के प्रति कोई अगर अपराध हो भक्त का, किसी व्यक्ति का, तो उस अपराध को भगवान कभी कभी सहन कर जाते हैं, सहन करते ही हैं। लेकिन भगवान के जो भक्तजन हैं उनके प्रति किया हुआ अपराध को भगवान सहन नहीं करते हैं, उसको दंडित करते हैं। वो जो संतजन होते हैं वे उससे दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि संत का स्वभाव है कि दूसरे के मान अपमान से वो आह्लादित या व्यथित नहीं होता है। लेकिन संत जन के जो चरण धूलि है वह उसको नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कभी भी संत जनों के प्रति ऐसा कोई भाव हम लोगों को नहीं करना चाहिए जिससे संत जन का अपमान हो या उनका अनादर हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भगवान भी रुष्ट होते हैं और संत जनों के चरणों की जो धूल है वह भी रुष्ट हो जाती है और उससे बहुत बड़ी हानि जीव की होती है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं आप दोनों ने महद अपराधिषु मम ईदृश कृपा अनुपयोगात्, आप लोगों ने महाजन के चरण में अपराध किया है, इसलिए ऐसी कृपा अभी जो मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ या मेरी स्तुति आप कर रहे हैं ये कभी नहीं होने वाली थी। लेकिन उस महाजन ने जिसके चरणों में आपने अपराध किया, उन्होंने आपके प्रति अनुग्रह किया, उसी अनुग्रह के कारण ही मेरा दर्शन, मेरी स्तुति एवं मेरे से प्रार्थना करने में आप समर्थ हैं। यद्वा ऋषेरासित अनुग्रहादिति तयोः उक्त्या प्रीतः सन्
या ऐसा है, भगवान श्री चक्रवर्ती पाद श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ये जो पहला जो श्लोक था, अनुजाने ही नौ भूमन तवानु चर किंकरौ दर्शनम नौ भगवतः ऋषेरासित अनुग्रहात्, अर्थात ये दोनों अपने अपने वाणी से यह स्वीकार करते हैं कि ऋषि के अनुग्रह के कारण आपके दर्शन हुए। अर्थात ऋषि के प्रति, नारद महर्षि के प्रति इनकी कृतज्ञता या नारद महर्षि का इनके ऊपर जो अनुग्रह है या जो कृपा है, जो करुणा है, उसको याद करते हैं भगवान के सामने। अर्थात कृतज्ञता का बोध और कृतज्ञता का निवेदन भी कर रहे हैं। अर्थात भक्त के प्रति जो कृतज्ञता है, नारद महर्षि के प्रति इन दोनों के हृदय में जो कृतज्ञता है, उस कृतज्ञता के शब्द को सुन करके भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। अथवा यद्वा ऋषेरासित अनुग्रहादिति तयोः उक्त्या प्रीतः सन, उन दोनों की यह जो उक्ति अपने मुख से, अपनी वाणी से नारद महर्षि के प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन करना या उनके उपकार को स्वीकार करना, इसी से ही भगवान प्रसन्न हो गए। तामेव दृढ़यन, अर्थात उन्हीं की बात को और दृढ़ करते हुए, अर्थात उन दोनों ने क्या कहा कि नारद महर्षि की कृपा से आपका दर्शन हुआ। अर्थात यह जो नारद महर्षि की कृपा है या उनकी जो वाणी है, उस वाणी को दृढ़ता पूर्वक, अर्थात आप जो कह रहे हैं वो अत्यंत सही है, वही हमारे दर्शन में मूल कारण है। अर्थात उनकी वाणी को और प्रमाणित करते हुए तयोः प्रहर्षार्थम अन्वमोदता, उन दोनों के आनंद के लिए भगवान ने उन दोनों से बात की एवं उन दोनों ने जो प्रार्थना की थी कि हे भगवान आप हमें वाणी गुणानुकथन इत्यादि, उसको सब भगवान ने स्वीकार किया, अनुमोदन किया। करुणात्मना दयाशीलेन करुणात्मताम एव आह, अर्थात इस पद्य में जो कहा गया है, ज्ञातम मम पुरैवेतत ऋषिणा करुणात्मना, तो ये करुणात्मना शब्द का अर्थ है दयाशीलेन करुणात्मताम एव आह। क्या करुणात्मता है? न श्रीमदान्धयो अपि अनुग्रह कृतः, यद्यपि अनुग्रह प्राप्त करना, संतजनों का अनुग्रह प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, फिर भी श्रीमद के कारण अंध होने पर भी, अर्थात दोनों की अभद्रता को देखने के बावजूद, दोनों के अवैध व्यवहार को देखने के बावजूद भी श्री नारद महर्षि ने इनके ऊपर जो कृपा की, वो क्यों किया? कृतः इति यद्वा स्याताम नैव यथा पुनः इत्यादि बहुल वर प्रदानमयिभिर्वाग्भिः। श्लोक में है क्या? यत् श्रीमदान्धयोः वाग्भिः बिभ्रंसः अनुग्रह कृतः, अर्थात नारद महर्षि ने बाघ भी, अर्थात अपनी वाणी से आपके ऊपर अनुग्रह किया। तो वाणी क्या था ना? वाणी थी, नारद महर्षि ने स्पष्ट कहा था। नारद महर्षि ने अभिशाप तो कम दिया और इनके ऊपर वर ज्यादा दे दिया। कैसे? अतोर्हतः स्थावरताम, बस इतना ही मात्र नारद महर्षि का अभिशाप था कि आप लोग स्थावर बन जाइए, आप लोग वृक्ष बन जाइए। लेकिन बाकी नारद महर्षि की जो बात थी वो सब कृपा ही कृपा थी। कैसे? नैवम स्याताम नैवम यथा पुनः, अर्थात आपका जो आज का दुर्व्यवहार है, ये दुर्व्यवहार भविष्य में कभी भी नहीं होगा। तो ये क्या है? ये कृपा ही है। और आगे क्या कह रहे हैं? स्मृति स्यान्मत् प्रसादेन, अर्थात हमारे प्रसाद से, स्मृति स्यान्मत् प्रसादेन, हमारी कृपा से आपके वृक्ष होने के बावजूद आपको निरंतर भगवत स्मृति एवं अपने देव होने की स्मृति बनी रहेगी। तो ये भी नारद महर्षि की कृपा है। तत्रापि मदनुग्रह, और सबसे बड़ा अनुग्रह क्या था? वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्ध्वा दिव्य सरक्षते वृत्तेश्वर लोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः, अर्थात सबसे बड़ी कृपा तो नारद जी ये थी कि आपको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे एवं आप भगवान की भक्ति को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएंगे। अर्थात नारद महर्षि ने
विभ्रंश तो कम दिया, अर्थात अभिशाप तो कम दिया, लेकिन ज्यादा कृपा कर दी। यत् श्रीमदान्धयोर्वाग्भिर विभ्रंशोनुग्रह कृतः, अर्थात आपके प्रति जो आपका जो विभ्रंश किया गया, आपको देव योनि से जाकर के जो वृक्ष योनि में जन्म लेना पड़ा, इसमें विभ्रंश तो कम है, आपका पतन तो कम है, आपका उत्थान बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की बात श्री जीव स्वयं कह रहे हैं। यथा पुनः इत्यादि बहुल वर प्रदान मयिभिर्वाग्भिः कथम भूतः न विभ्रंशोनुग्रह कृतः। तो यहाँ विभ्रंश शब्द की व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं अनुग्रह कृतः, ठीक है, लेकिन कैसा अनुग्रह? न विभ्रंश रूप। विभ्रंश शब्द का अर्थ है विगतः भ्रंशः अधःपातः महापराध कृतः महानरकादि रूप यस्मात्, अर्थात विगत है अर्थात चला गया है, भ्रंश यस्मात् अर्थात जिस अनुग्रह के कारण आपको जो सजा मिलना चाहिए था, आपको जो दंड मिलना चाहिए था, महत अपराध करने के कारण आपको जो नरक आदि भोग करना था, वो सब वो जो भ्रंश है वो विगत हो गया। अर्थात ऐसा आपको कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आप गोकुल में जहाँ पर ब्रह्मा शिव प्रभृति निवास चाहते हैं, वहाँ पर आप इतने दिन तक वृक्ष रूप में रहे और एवं आपको स्मृति भी बनी रही एवं भगवान का साक्षात दर्शन भी हुआ और भगवान की कृपा भी आपने प्राप्त की। तो इसका मतलब है आपके प्रति जो विभ्रंश है, आपके प्रति जो अनुग्रह है वो विभ्रंश है। विभ्रंश मतलब जहाँ पर भ्रंश नहीं होता है, विगतः भ्रंशः यस्मिन्, अर्थात यस्मिन् अनुग्रहे भ्रंशः नास्ति, अर्थात आपको अनुग्रह ही अनुग्रह मिला। ज्ञातं मम पुरैवेतत् ऋषिणा करुणात्मना यत् श्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्विभ्रंशोऽनुग्रहः कृतः साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद् बन्धः पुंसोक्षणोः सवितुर्यथा। कहा कि ऐसे कैसे हुआ? जब नारद महर्षि के प्रति हमने ऐसा व्यवहार किया तो उन्होंने हमारे ऊपर अनुग्रह कैसे किया? ऐसा प्रश्न जब नलकुबर एवं मणिग्रीव के हृदय में आ रहा है, उसके समाधान के रूप में भगवान यह कह रहे हैं साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद् बन्धः पुंसोक्षणोः सवितुर्यथा। अर्थात रात की अंधकार में हमारे नेत्र बद्ध रहते हैं, अर्थात हम कुछ भी देख नहीं पाते हैं अंधकार में, लेकिन जब सूर्य उदित हो जाते हैं तो नेत्र का जो बंधन वह नष्ट हो जाता है। अर्थात दर्शन करने में जो नेत्र अंधकार के समय में अयोग्य रहता है, अयोग्यता रूपी जो बंध वो नष्ट हो जाता है, वह चला जाता है। सूर्य के उदय से वह समस्त वस्तुओं को अत्यंत स्पष्ट रूप से देख सकता है। उसी तरह से दर्शनान्नो भवेद् बन्धः, जिस तरह से आलोक के आ जाने पर, सूर्यालोक के प्रकाशित होने पर नेत्र के दोष दूर हो जाते हैं, नेत्र में बंधन नहीं रहता है, नेत्र सब कुछ देख सकता है। उसी तरह से संत जनों के दर्शन होने के कारण, अर्थात संत जनों का दर्शन होने से संसार बंधन भी मुक्त हो जाता है, संसार बंधन भी छिन्न भिन्न हो जाता है। अर्थात साधु जनों के दर्शन का साधु संग के प्रभाव की बात यहाँ कही जा रही है। कैसे साधु कैसे होते हैं? साधूनां समचित्तानां, साधु जन समचित्त होते हैं, अर्थात शत्रु मित्र भाव नहीं होता है, धनी दरिद्र भाव नहीं होता है, वृद्ध युवक भाव नहीं होता है, सर्वत्र समचित्त होते हैं। साधूनां समचित्तानां, समचित्त क्यों होते हैं? सुतरां मत्कृतात्मनां, क्योंकि उनकी आत्मा अर्थात उनका चित्त, उनका मन मेरे में लग्न रहता है।
यही समचित्त का शब्द का भी अर्थ है। सम कौन है ना, भगवान है सम। सम में जिसका चित्त हो वह समचित्त है। समचित्त का शब्द का तो सामान्य अर्थ यही है, सुख दुख, अर्थात समस्त द्वंद्वों में समभाव। लेकिन यह संभव कब है, ये क्यों नहीं संभव होता है? इतना शास्त्र पढ़ने के बाद भी, इतनी बुद्धि होने के बाद भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग का चित्त, हम लोग समचित्त नहीं। समचित्त का मतलब सम में, भगवान में जब चित्त स्थिर होगा तब हमको यह द्वंद्व, राग द्वेष, सुख दुख, शीत उष्णादि द्वंद्व हमको विचलित कर नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं साधुनाम समचित्तानाम। साधु समचित्त क्यों होते हैं? सुतराम मत्कृतात्मा, क्योंकि मेरे में उनका चित्त लगा रहता है। साधुनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृतात्मनाम। ऐसे जो साधुजन होते हैं उनके दर्शन से ही दर्शनान्नो भवेद बंध, उनके दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है। संसार बंधन उसी दिन से छूटना शुरू हो जाता है। किसी साधुजन का अगर संग मिल गया, क्षणम यह सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका। क्षणम यह सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका। श्री शंकराचार्य जी का यह रचना है और समस्त ग्रंथों में साधु संग का महात्म्य अत्यंत विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। साधूनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनात्नो भवेद बंधः। अर्थात ऐसे साधुजनों के दर्शन से जीव का बंधन छूट जाता है। कैसे? पुंसोक्षणो सवितुर यथा, सविता के दर्शन से, सविता के आगमन से, सूर्य के उदय से जैसे नेत्र के बंधन खुल जाते हैं, नेत्र की अयोग्यता नष्ट हो जाती है, नेत्र समस्त पदार्थों को दर्शन करने में, देखने में समर्थ हो जाता है, उसी तरह से संत जनों के दर्शन से जीव के बंधन छूट जाते हैं। यह श्लोक का भाव है। अर्थात इसी कारण से नारद महर्षि संत जन हैं और समचित्त हैं और सुतराम मत्कृत आत्मा है। अर्थात वे स्वभावतः हमारे में उनकी चित्तवृत्ति है। इसीलिए उन्होंने आप लोगों के दुर्व्यवहार के बावजूद उन्होंने आपको अभिशाप नहीं दिया, वरन अनुग्रह किया। इसी बात को भगवान कह रहे हैं। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर व्याख्या करते हुए लिखते हैं, ननु तम दृष्ट्वा अपि असम्मानयतो आवयो तद अनुग्रह कथम। अर्थात नारद महर्षि को दर्शन करके हमने उनका सम्मान तो नहीं किया बल्कि असम्मान किया। अर्थात विवस्त्र होकर के रहे, मदिरापान तो किए ही हुए थे, न प्रणाम किया, कुछ भी नहीं किया, तो असम्मान हम उनका किए। फिर भी उनका अनुग्रह कैसे हो गया? अनुग्रह कथम संभवेत्? तत्राह साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद बंधः पुंसोक्ष्णोः सवितुर्यथा। समचित्तानां स्वमानापमानाभ्याम अक्षुभ्यताम, अपने मान एवं अपमान के द्वारा जो क्षोभित नहीं होते हैं। सुतराम अर्थात अतिशयेन मय्येव कृतः आत्मा मनोयैः, अर्थात जो लोग ज़्यादा मात्रा में अर्थात अत्यधिक मात्रा में मेरे में अपने चित्त को, अपने मन को लगाते हैं, तेषां दर्शनात् दर्शनान्तः भवेद बंधः। देखिए इस श्लोक में जो दर्शनान्नो भवेद बंधः, यहाँ पर दर्शनांतो भवेद बंधः इस तरह का भी पाठ है। अर्थात यह संसार बंधन दर्शनांत है। अर्थात जब उनके दर्शन हो जाते हैं, साधुजन के दर्शन होते हैं, तब इस बंधन का अंत हो जाता है। दर्शनान्नो भवेद बंधः यह भी पाठ है। दर्शनांतो भवेद बंधः, तो दर्शनांतः भवेद बंधः, इस तरह के पाठ की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, दर्शनांतः दर्शन पर्यंतः एव बंधः, यद्वा
दर्शनेन अंतः नाशः यस्य सः दर्शनांतो भवेद्बन्धः पुंसूक्ष्णोः सवितुर्यथा। इस व्याख्या की समाप्ति तो अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि घड़ी की सुई बता रहा है कि समय हो चुका है। तो भगवान की कृपा से इस श्लोक की जो बाकी अंश की व्याख्या है श्री चक्रवर्ती पाद की, उनकी कृपा एवं आप सब संतजनों की कृपा, महात्माओं की कृपा, तो सभी की कृपा को पाथे लेकर के हम लोग भगवान की जो कथा करते हैं, भगवान की कृपा से कल इस बाकी अंश की चर्चा होगी। तो अंत में सभी संतजनों के एवं भक्तजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की कथा को परिसमाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय हो जय श्रीपाद नमो नमो प्रणाम प्रणाम नमो 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 कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी की जय। जय हो राधे राधे। प्रणाम।